जीवन एक बदलाव का सफर है। ये सफर हमें निराशा की गहरी घाटियों से ले जाता है और उम्मीद के ऊंचे पहाड़ों तक। महर्षि वाल्मीकि की कहानी इस सच्चाई को बखूबी बयान करती है। रत्नाकर के रूप में जन्मे उनका शुरुआती जीवन अंधेरे में डूबा हुआ था। वो एक डाकू थे, परिस्थितियों के चलते अपराध की जिंदगी जीने को मजबूर, लेकिन किस्मत को उनके लिए कुछ और ही मंजूर था। वाल्मीकि की कहानी इस बात का प्रमाण है कि बदलाव की ताकत हम सबके अंदर होती है। रत्नाकर की जिंदगी में एक नाटकीय मोड़ तब आया जब उनकी मुलाकात नारद जी से हुई। इस मुलाकात ने उनके भीतर बदलाव की एक चिंगारी जला दी। इसने उन्हें अपने चुनावों पर सवाल उठाने और एक अलग रास्ते की चाहत करने पर मजबूर कर दिया। ये मुलाकात उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बनी, जिसने उन्हें आत्म साक्षात्कार और प्रायश्चित के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया। वाल्मीकि की कहानी सिर्फ एक आदमी के बदलाव की कहानी नहीं है, ये हम सभी के लिए उम्मीद की किरण है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि बदलाव के लिए कभी भी देर नहीं होती। हम सभी के भीतर अपनी पिछली गलतियों को छोड़ने और एक उज्जवल भविष्य को अपनाने की ताकत है। रत्नाकर से वाल्मीकि का यह बदलाव एक पल में नहीं हुआ। ये एक लंबा और कठिन प्रायश्चित और आत्मशुद्धि का सफर था। नारद मुनि के शब्दों ने रत्नाकर के कठोर हृदय को छू लिया था। उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हुआ और वे अपने पिछले कर्मों के लिए पछतावे से भर गए। मोक्ष की चाहत में रत्नाकर ने नारद जी से मार्गदर्शन मांगा। ऋषि ने उन्हें एक सरल लेकिन शक्तिशाली मंत्र दिया, भगवान राम का नाम। उन्होंने रत्नाकर को पूरी श्रद्धा से इस नाम का जाप करने का निर्देश दिया। हालांकि कठोर शब्दों को बोलने की उनकी आदत इतनी गहरी थी कि वो राम उच्चारण नहीं कर पा रहे थे। तब नारद जी ने उन्हें मरा झपने के लिए कहा, जो कि राम का उल्टा है, और उन्हें भरोसा दिलाया कि ये उन्हें उनके लक्ष्य तक पहुंचा देगा। साल बीतते गए। रत्नाकर अपनी तपस्या में लीन अटूट समर्पण से मरा का जाप करते रहे। उनकी भक्ति इतनी प्रगाढ़ थी कि उनके चारों ओर एक चींटी का टीला बन गया, जो उन्हें पूरी तरह से ढके हुए था। फिर भी उनका मनोबल अडिग रहा। उन्होंने अपना जाप जारी रखा। उनका हृदय पछतावे और मुक्ति की लालसा से भरा हुआ था। इस अटूट समर्पण ने अंततः उन्हें बदल डाला। इसी एंथिल से, जो अब उनकी तपस्या का प्रतीक था, रत्नाकर वाल्मीकि एंथिल के बेटे के रूप में उभरे, एक बदला हुआ इंसान। वो अब क्रूर डाकू नहीं थे, बल्कि एक पवित्र आत्मा थे, एक ऐसे यशी जो ज्ञान और करुणा से भरपूर थे। ये उनकी जिंदगी के एक नए अध्याय की शुरुआत थी, जो ज्ञान, भक्ति और एक महान साहित्यिक कृति के निर्माण को समर्पित था। एक दिन जब वाल्मीकि ध्यान में बैठे थे, तो उन्होंने एक हृदय विदारक दृश्य देखा। उन्होंने देखा कि एक शिकारी बेरहमी से एक नर क्रौंच पक्षी को मार रहा है, जबकि उसकी जोड़ी पीड़ा से कराह रही है। इस घटना ने वाल्मीकि को बहुत ही व्याकुल कर दिया। जो पीड़ा और दुख उन्होंने देखा, वो उनके अंदर से कविता के रूप में बाहर आ गया। भावनाओं का यह सहज उद्गार संस्कृत साहित्य का पहला श्लोक माना जाता है। करुणा और मानवीय भावना के सार से भरे ये श्लोक ब्रह्मा जी तक पहुंचे। ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि के सामने प्रकट होकर उन्हें एक दिव्य दृश्य दिखाया, राम की गाथा। उन्होंने वाल्मीकि को इस दिव्य कहानी को उसी छंद में लिखने का निर्देश दिया जो उन्होंने सहज रूप से उच्चारित किया था। इस प्रकार अब तक लिखे गए सबसे महान महाकाव्यों में से एक रामायण की रचना शुरू हुई। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण न केवल भगवान राम के जीवन का वर्णन, ऋषि के अपने दयालु हृदय का भी प्रमाण बन गई। ये करुणा तब सबसे ज्यादा दिखाई दी जब उन्होंने सीता, राम की पत्नी, को अयोध्या से अन्यायपूर्ण रूप से निर्वासित किए जाने पर आश्रय दिया। भगवान राम के जुड़वा बच्चों के साथ गर्भवती सीता ने वाल्मीकि के आश्रम में शरण ली। उन्होंने खुले हाथों से उनका स्वागत किया, उन्हें उनकी जरूरत के समय सुरक्षा और सांत्वना प्रदान की। उनके मार्गदर्शन में सीता को शक्ति और सांत्वना मिली। वाल्मीकि उनके संरक्षक, उनके विश्वास पात्र और उनके बच्चों के लिए एक पिता समान बन गए। वाल्मीकि का आश्रम शांति और शिक्षा का केंद्र बन गया। यहीं पर सीता ने लव और कुश को जन्म दिया। वाल्मीकि ने जुड़वा बच्चों का पालन पोषण अपने ऊपर लिया, उन्हें वेदों और युद्ध कला का ज्ञान दिया। उन्होंने उनमें धार्मिकता, साहस और करुणा के मूल्यों का संचार किया। उन्हें उनके महान पिता के योग्य पुत्र के रूप में ढाला। भाग 5, अगली पीढ़ी का मार्गदर्शन, लव और कुश की विरासत। वाल्मीकि ने लव और कुश के भाग्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने उनके शाही वंश को पहचाना और यह सुनिश्चित किया कि उन्हें उनकी विरासत के अनुरूप शिक्षा मिले। उन्होंने उन्हें विभिन्न कलाओं में प्रशिक्षित किया, उन्हें आगे आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार किया।
वो न केवल उनके शिक्षक थे, वो उनके मार्गदर्शक, उनके गुरु और उनके अटूट सहयोगी थे। वाल्मीकि के संरक्षण में लव और कुश कुशल योद्धा और दयालु व्यक्ति बने। उन्होंने अपने पिता राम के गुणों को अपनाया, उनकी धार्मिकता और वीरता को दर्शाया। वाल्मीकि का प्रभाव उनके हर कार्य में, उनके बड़ों के प्रति सम्मान, सभी प्राणियों के प्रति उनकी करुणा और सत्य और न्याय के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता में स्पष्ट था। लव और कुश के माध्यम से ही दुनिया को रामायण के महाकाव्य का पता चला। वाल्मीकि ने अपने शिष्यों को महाकाव्य के छंद गाना सिखाया, अनजाने में ही उन्हें उनके पिता के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका के लिए तैयार कर दिया। राम द्वारा आयोजित एक भव्य यज्ञ के दौरान रामायण के उनके मासूम गायन ने उनकी असली पहचान का खुलासा किया और राम, सीता और उनके पुत्रों के लंबे समय से प्रतीक्षित पुनर्मिलन को अंजाम दिया। भाग 6, ज्ञान की गूंज, वाल्मीकि की कालातीत शिक्षाएं। वाल्मीकि का जीवन और रचनाएं गहन ज्ञान से ओतप्रोत हैं। उनका महान काम रामायण केवल एक मनोरम महाकाव्य नहीं है, ये नैतिक और नैतिक शिक्षाओं का खजाना है। पात्रों और उनकी यात्राओं के माध्यम से वाल्मीकि धर्म, कर्म और एक सदाचारी जीवन जीने के महत्व पर कालातीत शिक्षा देते हैं। वाल्मीकि की शिक्षाओं ने समय की सीमाओं को पार कर लिया। धार्मिकता, करुणा और कर्तव्य का उनका संदेश पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के साथ गहराई से जुड़ता रहता है। उनके शब्द हमें अपने जीवन में नैतिक उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करते हैं। वो हमें विपरीत परिस्थितियों में भी जो सही है उसके लिए खड़े होने का महत्व सिखाते हैं। रामायण अपने विभिन्न आख्यानों के माध्यम से मानवीय भावनाओं और रिश्तों की जटिलताओं को उजागर करती है। ये प्रेम, कर्तव्य, त्याग, विश्वासघात और मुक्ति के विषयों की पड़ताल करती है। राम से लेकर सीता तक, हनुमान से लेकर रावण तक, प्रत्येक पात्र मानव प्रकृति के विभिन्न पहलुओं का प्रतीक है जो हमें सीखने के लिए बहुमूल्य पाठ प्रस्तुत करते हैं। भाग 7, एक समाज का कायाकल्प, वाल्मीकि का स्थायी प्रभाव। वाल्मीकि का प्रभाव साहित्य के दायरे से कहीं आगे तक फैला हुआ था। वो एक समाज सुधारक थे, एक दूरदर्शी व्यक्ति थे जिन्होंने सभी प्राणियों की अंतर्निहित समानता को पहचाना। उन्होंने अपने समय की कठोर सामाजिक पदानुक्रमों को चुनौती दी। उन्होंने दबे कुचले और हाशिए पर पड़े लोगों के हिकू के लिए आवाज उठाई और ऐसे समाज की वकालत की जहां न्याय और करुणा का बोलबाला हो। सीता और उनके बेटों को अपनाना उनकी प्रगतिशील सोच का प्रमाण है। उन्हें आश्रय और शिक्षा देकर उन्होंने सामाजिक मानदंडों को चुनौती दी। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि करुणा और स्वीकृति पूर्वाग्रह और भेदभाव से ऊपर होनी चाहिए। समानता और न्याय का वाल्मीकि का संदेश आज के समय में भी बहुत प्रासंगिक है। उनका जीवन एक प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य करता है जो हमें भेदभाव से मुक्त समाज बनाने के लिए मार्गदर्शन करता है। वो हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची प्रगति विविधता को अपनाने और सभी व्यक्तियों की भलाई सुनिश्चित करने में निहित है, चाहे उनकी पृष्ठभूमि या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो। भाग 8, अंतिम अध्याय, वाल्मीकि का देवत्व को प्राप्त करना। तपस्या, रचनात्मकता और मानवता की बेहतरी के लिए समर्पित जीवन के बाद वाल्मीकि की पार्थिव यात्रा समाप्त हो गई। उन्होंने एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है। उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया, अपनी आत्मा को दिव्य चेतना में विलीन कर दिया। नश्वर क्षेत्र से उनके जाने से उनकी उपस्थिति कम नहीं हुई। उनकी शिक्षाएं आज भी जीवित हैं। उनका महाकाव्य मार्गदर्शन और प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। उनकी जीवन गाथा हमें याद दिलाती है कि हर इंसान में महानता की क्षमता होती है। हम सभी अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठने और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम हैं। भले ही वो अब अपने भौतिक रूप में मौजूद नहीं है, फिर भी उनकी आत्मा आज भी जीवित है। वो उन लोगों के दिलों में रहते हैं जो उनकी शिक्षाओं को मानते हैं। वो रामायण के छंदों में गूंजते हैं। वो पीढ़ियों को धार्मिकता, करुणा और ज्ञान के लिए प्रेरित करते हैं। भाग 9, प्रेरणा की विरासत, वाल्मीकि का कालातीत संदेश। वाल्मीकि का जीवन पश्चाताप की परिवर्तनकारी शक्ति, मानवीय इच्छा शक्ति की ताकत और करुणा के महत्व का प्रमाण है। उन्होंने हमें दिखाया कि बदलने में कभी देर नहीं होती। हमारा अतीत चाहे कितना भी काला क्यों ना हो, हम सभी में मुक्ति प्राप्त करने और महानता हासिल करने की क्षमता है। उनका संदेश सार्वभौमिक है। ये समय, संस्कृति और धर्म की सीमाओं को पार करता है। उनकी कहानी जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को प्रेरित करती है। ये हमें याद दिलाती है कि हम में से प्रत्येक के पास बताने के लिए एक कहानी है, एक यात्रा करनी है।
और हम में से प्रत्येक के भीतर असाधारण परिवर्तन की संभावना है। वाल्मीकि की विरासत आशा की किरण है। ये उद्देश्य, धार्मिकता और करुणा से भरे जीवन की राह को रोशन करता है। उनकी शिक्षाएं हमें अपने अंदर झांकने, महानता के लिए अपनी क्षमता को पहचानने और एक ऐसी विरासत छोड़ने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं जो दुनिया को समृद्ध करे। भाग 10। निष्कर्ष। वाल्मीकि की भावना को अपनाना। जैसे जैसे हम जीवन की जटिलताओं को पार करते हैं, आइए हम महर्षि वाल्मीकि द्वारा दी गई शिक्षाओं को याद रखें। आइए हम धार्मिकता, करुणा और दृढ़ता के उनके मूल्यों को अपनाने का प्रयास करें। आइए हम ज्ञान की तलाश करें, सच बोलें और ईमानदारी से काम करें। आइए याद रखें कि अपने मार्ग को बदलने, क्षमा मांगने और खुद को एक सार्थक जीवन के लिए समर्पित करने में कभी देर नहीं होती। वाल्मीकि की तरह हम सभी में खुद को बदलने और पीढ़ियों को प्रेरित करने वाली विरासत छोड़ने की क्षमता है। आइए हम वाल्मीकि की भावना को अपनाएं और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने का प्रयास करें।